नमस्कार। कल शरद पूर्णिमा का पर्व है। इस पर्व का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। अश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद का एक अर्थ चंद्रमा भी है और इस दिन चंद्रमा की किरणों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में स्वयं अमृत समाहित होता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रोशनी में रहने से कई प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन सत्यनारायण की कथा करवाने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। प्रसाद के रूप में इस दिन पायस यानी कि खीर बनाई जाती है और उसके बाद उसे तुलसी के समक्ष चंद्रमा की रोशनी में रख दिया जाता है। फिर उसे सुबह प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के प्रकाश में रहने के कारण खीर में अमृत और औषधि के गुण आ जाते हैं, जिससे समस्त रोगों का नाश हो जाता है। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथाएं। प्राचीन समय की बात है कि भगवान चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया, किंतु उनका अनुराग रोहिणी से सबसे अधिक था। ये अन्याय देखकर अन्य पुत्रियों ने अपने पिता से सहायता मांगी। इस बात पर राजा दक्ष इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने चंद्रमा को क्षीण होने का श्राप दे दिया, जिससे उनकी कांति समाप्त हो गई। फिर देवर्षि नारद के परामर्श पर चंद्रदेव ने महादेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। तब महादेव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि जिस प्रकार उनकी कांति समाप्त हुई है, उसी प्रकार धीरे धीरे उनकी कांति प्रतिदिन लौटेगी और पूर्णिमा के दिन वे अपने संपूर्ण तेज को प्राप्त करेंगे। जिस दिन उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ था और महादेव की कृपा से उन्होंने अपने संपूर्ण तेज को प्राप्त किया, वो दिन ही शरद पूर्णिमा का दिन कहलाया। श्रापग्रस्त चंद्रदेव को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थान दिया। मनुष्य के विभिन्न गुणों को कला कहा जाता है। एक संपूर्ण मनुष्य में कुल 16 कलाएं होती हैं। भगवान विष्णु के अवतारों में भी कलाओं का वर्णन आता है। भगवान श्री राम 12 कलाओं के साथ जन्मे थे और भगवान श्री कृष्ण नारायण जी अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ जन्मे थे। इसीलिए श्री राम को पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाएं भी बढ़ती और घटती रहती हैं। वर्ष में केवल एक ही दिन शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं को प्राप्त करता है। चंद्रमा का यही रूप शरद कहलाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी अभय मुद्रा में पृथ्वी पर विचरण करती हैं, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन ही गोकुल में महारास रचाया था, इसलिए शरद पूर्णिमा का एक नाम रास पूर्णिमा भी है। व्यापारी भी इस शुभ दिन लेन देन करते हैं, क्योंकि इससे उनका धन बढ़ता है। इसलिए शरद पूर्णिमा का एक नाम कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी है, क्योंकि इस व्रत को करने से मनुष्य अपने ऋण से जल्दी ऋण हो जाता है। जय श्री कृष्ण।